एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे। उनका नाम राम और श्याम था। राम बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, जबकि श्याम थोड़ा आलसी और चालाक था। एक दिन राम और श्याम को एक रहस्यमय व्यक्ति से मिलने का मौका मिला। वह उन्हें एक खोज के लिए बुलाता है। राम, जो उत्साहित था, तुरंत स्वीकार कर लेता है, लेकिन श्याम को इसमें दिलचस्पी नहीं थी। राम और श्याम के बीच में उत्साह और उद्यम का अंतर था। राम हमेशा नई चुनौतियों को स्वागत करता था, जबकि श्याम से हर बार मंगलमय रूप से बचने की कोशिश करता था। समय बीतता गया। राम ने वास्तविकता का सामना किया और अपनी निरंतर मेहनत और सहयोग से सफलता हासिल की। राम कॉलेज से अच्छे अंकों से पास हुआ और उसे अच्छी नौकरी मिल गई, और दूसरी ओर श्याम हमेशा की तरह हर काम में बहुत लापरवाह था। इसलिए उसने कॉलेज सामान्य अंकों के साथ पास कर लिया, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिली। राम की सफलता को देखकर श्याम को ईर्ष्या हो रही थी। श्याम को समझ नहीं आया कि वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है। आकस्मिक व्यवहार ने श्याम के मन को सुस्त और नकारात्मक बना दिया, और इसी नकारात्मक मन के कारण श्याम ने राम से बदला लेने की सोची। श्याम ने किसी तरह से जुगाड़ से कुछ ही महीनों के अंदर नौकरी ले लेता है, उसी कंपनी में जिस कंपनी में राम काम कर रहा था। राम श्याम को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी खुशी दुख में बदलने वाली है। राम श्याम को ऑफिस में सभी लोगों से मिलवाता है और अपनी गहरी दोस्ती के बारे में बताता है। उसके बाद राम श्याम को उसके काम के बारे में बताता है और उसकी बहुत मदद भी करता है। श्याम आलसी होने के कारण अपना काम ठीक से नहीं कर पाता और सारा काम राम से करवाता है। राम बिना किसी हिचकिचाहट के उसका सारा काम कर देता है। धीरे धीरे श्याम काम समझने लगता है और अपना काम अच्छे से करने लगता है, लेकिन ऑफिस में हमेशा राम की प्रशंसा सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। ऑफिस में हर कोई राम को पसंद करता है। ये बात श्याम को पसंद नहीं आती है और वो राम को परेशान करने की साजिश रचने लगता है। धीरे धीरे श्याम चुपचाप राम का सारा काम बिगाड़ देता है, जिसे राम को बहुत दिक्कत होती है। राम को समझ नहीं आता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका सारा काम कैसे खराब हो रहा है। ये सब देखकर श्याम बहुत खुश होता है। धीरे धीरे राम की छवि ऑफिस में श्याम काफी खराब कर देता है। इन सब कारणों से राम को नौकरी से निकाल दिया जाता है। श्याम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो इतना खुश होता है कि वो 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने माँ से मिले। अपने गांव जाता है। जब श्याम अपनी माँ से मिलने गया तो उसे पता चला कि उसकी माँ बहुत दुखी है। उसने माँ की उदासी का कारण पूछा तो माँ ने जवाब दिया कि उसने सुना है कि राम की नौकरी चली गई है। श्याम को समझ नहीं आया कि उसकी माँ इस बात से इतनी उदास क्यों है। पूछने पे पता चला कि जब श्याम की नौकरी नहीं लगी थी, तब राम हर महीने कुछ पैसे श्याम की माँ को भेजा करता था, जिससे श्याम के परिवार को कोई दिक्कत ना हो। ये बात सुनकर श्याम के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सुनकर श्याम को समझ नहीं आ रहा कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। ईर्ष्या और नकारात्मकता के कारण श्याम यह भूल गया कि राम उसका सबसे अच्छा दोस्त और बहुत अच्छा लड़का है। श्याम असहाय महसूस कर रहा था। उसमें अपनी मां को राहुल की नौकरी के बारे में सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं थी। काम का बहाना करके श्याम अपने कमरे में जाता है और रोने लगता है। श्याम को महसूस होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो राम को सच बताने की सोचता है। उसी ये डर भी रहता है कि कहीं राम को बहुत बुरा ना लगे और उनकी दोस्ती ना टूट जाए। श्याम अपने अंदर इस दर्द को और नहीं रख पाता है। वो राम के घर सारी सच्चाई बताने पहुंच जाता है। श्याम धीरे धीरे डरते हुए पूरा सत्य राम को बताना शुरू करता है। राम मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे सारी बात पहले से पता थी। राम ने श्याम को ऑफिस में उसका काम बिगाड़ते हुए कई बार देखा था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह श्याम का बुरा नहीं चाहता था। राम श्याम को बताता है कि वो भी ये नौकरी छोड़ना चाहता था और अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन सब लोग उसे इतना पसंद करते थे कि वो नौकरी छोड़ने की बात किसी को बोल ही नहीं पा रहा था। राम ने मजाक में श्याम को यह साजिश रचने के लिए धन्यवाद कहा।
ये बात सुनकर श्याम राम के पैर पर गिरकर माफी मांगने लगा और जोर जोर से रोने लगा। राम ने श्याम के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लेता है और माफ कर देता है। फिर दोनों साथ मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं और हमेशा साथ मिलकर काम करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए आत्म प्रेरणा और मेहनत की आवश्यकता होती है। हमेशा सकारात्मक सोचें और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें। धैर्य और प्रतिबद्धता के साथ काम करें तो कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।